माताओं बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे, सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में, लेकिन जब से फैक्ट्री बना है नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा, क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है, क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था तो मार्केट बेचने जाती थी तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी। दादी लोग, नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, मकई बेचने जाती थी, भिंडी करेला झींगा बेचने जाती थी, बिलाती बैंगन बेचने जाती थी, तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं। लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है तो 90% पुरुष को मिला है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि प्रबंधन को नियमावली में संशोधन करना होगा, सरकारों को नियमावली में संशोधन करना होगा कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि जब वो विस्थापित होंगी तो उनको भी योगदान कैसे हो, उनका भी योगदान कैसे लिया जा सके, ये उनको सोचना होगा। इसलिए माताओं बहनों आपको भी कहेंगे, ये आंदोलन नए तरीका का है, ये आंदोलन नए दौर का है। इस बार आपको भी ये समझना होगा कि आपका काम केवल चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल झाड़ू पोछा तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल घर के आंगन तक सीमित नहीं है, आपका काम कल कारखानों तक पहुंचेगा। आपकी आवाज, आपके हक की आवाज इन कंपनियों और फैक्ट्रियों तक भी पहुंचेंगी। आपको भी वहां अधिकार मिले, ये लड़ाई भी लड़ेंगे, विस्थापितों को अधिकार मिले, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात को सुन ले। आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए, यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए चंडाल भी बनना पड़े तो झारखंड के लोगों चंडाल बनना होगा। बिल्कुल, अगर अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए आपको चंडाल भी बनना होगा तो झारखंड के लोगों उस रास्ते को चुनिए। अब क्या किया वो सरलता का रास्ता, अब क्या किया वो गांधी का रास्ता। ये गांधी का रास्ता केवल झारखंड के लिए नहीं होना चाहिए। हम आदर करते हैं गांधी जी का, हम सम्मान करते हैं महात्मा गांधी जी का, लेकिन ये केवल और केवल शोषण का जो तरीका है उस तरीके के हम खिलाफ हैं। इसलिए गांधी के उस विचार को हम मानेंगे जो विचार आप मानेंगे। यदि गांधी के विचार प्रबंधन आप नहीं मान रहे हैं तो हम भी भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे, और इस बार आपसे 2-4 हाथ होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। इस बार हम मानेंगे, किसी गांधी के उस लाठी को मानेंगे, हम गांधी के उस आदर्श को फिलहाल नहीं मानेंगे जो वो कहते थे कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल को आड़ देना चाहिए। ये तो आप 70 साल से कर रहे हैं। जमीन गया, आपने एक बित्ता मांगा, उसके बाद गांव उजाड़ दिया। बिना अधिग्रहण का आपने वो भी डंप कर दिया, बिना अधिग्रहण का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना मुआवजा का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना नौकरी दिए आपने अपने फैक्ट्री का विस्तार कर दिया। तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे
जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आड़ना चाहिए, अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा। अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर। यदि आप हमारे हक अधिकार पे अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई,